यो वन पीस फैंस, मेरे पास एक कमाल की एक और ज़्यादा कमाल का मेरे पास थ्योरी है। थ्योरी इसको बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं ईमू का पावर को हमने अंडरस्टैंड करेंगे। क्या ईमू अनबीटेबल है? क्या ईमू को डैमेज करा जा सकता है कैसे भी? इस वीडियो में मैं तुम लोग को यही सब बताऊंगा। मैं आता हूँ सबसे पहले हम लोग ने लेज़र चैप्टर में देखा था कि ईमू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने आउट परफॉर्म कर दिया सारे के सारे टॉप टियर जो अभी एल्बाफ ने गॉड वैल्यू में प्रेजेंट थे, और वो लोग का सारा नेम अटैक भी काउंटर कर लिया भाई इजीली वो भी। जैसे रॉजर का अटैक हो गया, वाइट बेट का पहला नेम अटैक, बिग बॉम काइडो का तो हटाओ, और रॉक्स का इतना पावरफुल अटैक उसने इजीली डिफीट क्या इजीली एब्जॉर्ब कर लिया बिना किसी डैमेज के। और उसके बाद ही रॉक्स को अटैक करने के बाद रॉक्स को डोमी रिवर्स भी कर दिया। इज़ दैट ये कोई ऐसा चीज़ नहीं लग रहा है? क्योंकि रॉक्स को कुछ चैप्टर पहले लोग इतना ग्लेज कर रहे थे, रॉक्स को इतना ग्लेज कर रहे थे कि वो ईमू को थ्रेटन करके आया, ईमू डरने लगा रॉक्स से ये वो। बट ईमू एक्चुअली में इतना स्ट्रांग है, कंबाइन करके भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया ईमू का। ये तुम्हें क्या सगाता है? ये एकदम तुम्हें लूफ़ी वाइब देगा, बट लूफ़ी एक्चुअली में इतना स्ट्रांग नहीं है। लूफ़ी डैमेज टुक करता है, और लूफ़ी जब गियर 5 मोड से ऑफ होता है तो वो एकदम वनरेबल कंडीशन में आ जाता है। बट ईमू के साथ वैसा नहीं है। ईमू सैटर्न को कंट्रोल करने के बाद पूरा का पूरा वन पीस वर्ल्ड में तहलका मचा सकता है। बट कुछ ना कुछ उसके पास वो है, उसके पास डाउन बैक है उसके पावर में, तभी वो वर्ल्ड में बिना ही किसी, तभी वो मरीन फोर्ट में नहीं गया, तभी वो लूफ़ी को पहले अटैक नहीं किया, तभी वो रॉजर जब किंग ऑफ द पायरेट जब वन पीस फाउंड किया तो उसके पास नहीं गया, तभी ईमू वन पीस फाउंड नहीं कर पाया। कुछ ना कुछ तो उसके पावर का वो हो गया ना भाई। इतना ओपी तो नहीं होने वाला ईमू। ओडा इतना पागल नहीं है कि ईमू को सब चीज़ ले ले। कुछ ना कुछ डाउन बैक्स है ईमू के पावर में जो कि हम लोग को नहीं पता, और इसीलिए ट्विटर में बहुत सारे लोग ओडा को हेट कर रहे हैं, क्योंकि ओडा उन लोगों को लगता है कि ये कोई वो फालतू राइटिंग है। क्योंकि ईमू अगर इतना जल्दी रॉक्स को हरा सकता है तो वो लूफ़ी को क्यों नहीं हरा देगा? कुछ ना कुछ तो भाई डाउन बैक्स होंगे जो हम लोग को नहीं पता, और इन फ्यूचर में मिलेंगे। या तो हम लोग को ये गॉड वैली के एंड में ही मिल जाएगा कि रॉक्स शायद ईमू का जो स्पेल है डोमी रिवर उसको ब्रेक कर देता है, थोड़ा मोड़ा ही करता है बट कर देता है। ऐसा कुछ ना कुछ तो हम लोग को मिलेगा, वरना ऐसे तो ईमू कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। तो हम लोग अब आते हैं, उसको मैंने बात कर लिया, उसके बारे में और बात करूँगा। फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट टाइम पे कि हम लोग देखते हैं कि ईमू जो गंकू ईमू है पूरे के पूरे एल्बाफ के जायंट्स रहते हैं, जायंट पायर रहते हैं, वो लोग को डोमी रिवर्स करके और वो लोग को एक तरह से माइंड कंट्रोल करके अपने आप में लड़वा दिया है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एल्बाफ में जो है ना, वो सारे के सारे जो नए जो जायंट्स हैं ना, वो लोग वीक है। जो बच्चे वो लोग वीक है, और जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है वो लोग को डोमी रिवर्स कर दिया गया है। बचे कुछ कोई जायंट बचे होंगे जो डोमी रिवर्स नहीं, वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो भी डोमी रिवर्स हुए वो लोग को एक्स्ट्रा पावर गेन हो चुका है। और उसको हराने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बस स्ट्रॉ हैट्स पायरेट है। उसमें भी स्ट्रॉ हैट्स पायरेट में सारे के सारे लोग पावरफुल नहीं हैं, बस 3 पावरफुल है। जिम्बे को ले लो तो 4 हो जाएंगे। रॉबिन वगैरह को मैं गिन नहीं रहा हूँ, क्योंकि रॉबिन वगैरह आई डोंट थिंक सो कि अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। लोकी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और गबान एक आ जाता है, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। और ऐसा मुझे लगता है कि गबान कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा। गबान को पता होगा डोमी रिवर्स को कैसे डील करते हैं। रॉजर ने बताया होगा, या तो वन पीस फाउंड किया होगा उधर, इसे इस पावर के बारे में पता चला होगा। कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन हम लोग को मिलने वाला है। ईमू अभी तक तो जितना पता है अनबीटेबल नहीं है, कोई भी ईमू को हरा नहीं सकता। जस्ट लाइक कि अगर लूफ़ी गियर 5 में चला जाता तो गियर 5 लूफ़ी को भी कोई नहीं हरा सकता। बट गियर 5 लूफ़ी का एक ये डाउन बैक है कि वो अपना फॉर्म से बाहर निकला तो उसका तेल ख़त्म हो जाएगा, ये तो तुम लोग को भी पता है। और गियर 5 लूफ़ी का ये भी एक डाउन बैक है कि वो उतना सीरियस नहीं रहता है, और उसे वो वनरेबल रहता है। अगर गियर 5 में ही अगर ईमू ने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगाया और लूफ़ी हंसते हंसते ही लूफ़ी को कैच कर लिया, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस आर्क में हम लोग को लूफ़ी को हारते हुए दिखने को मिलेगा आफ्टर अ सो लॉन्ग। मतलब आफ्टर हम लोग होल किक ने पोस्ट टाइम स्किप में पहली बार लूफ़ी एंड द क्रू विल लॉस बुरी तरीके से हारेंगे, बहुत ही गंदी तरीके से हारेंगे। और ऐसा मेरे को लगता है कि लोकी सेक्रीफाइस करेगा अपने आप को, एल्बाफ को लोकी ही बचाएगा, और लोकी का सेक्रीफाइस के चलते ही स्ट्रॉ हैट एंड द क्रू सर्वाइव करेंगे। और उन्हीं लोग के चलते हम लोग को एक और ट्रेनिंग आर्क मिलेगा, टाइम स्किप मिल सकता है।
जिसमें जो टाइम स्किप होगा उसमें स्ट्रॉ हैट्स ट्रेन करेंगे, और जो ईमू का जो ध्यान भटकाएगा वो उस टाइम स्किप में वो है लूफी का फादर ड्रैगन। वो लोग के बीच में फाइट होगा, और जो ब्लैक बियर्ड है वो कुछ ना कुछ प्लॉटिंग करेगा बीचों बीच, और जैसे ही ड्रैगन वीक होगा या तो वर्ल्ड कप में वीक होगा, जाके पावर कंट्रोल कर लेगा ब्लैक बियर्ड। एंड में हम लोग को देखने को मिलेगा लूफी जब अपने आप को बाउंस बैक करेगा, और ब्लैक बियर्ड जो देखते हैं हम लोग वो ठट पोड़ने के लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके जा रहा होगा, उन लोग के बीच में फाइट है। सेक्स जब तक होल्ड ऑफ करेगा ब्लैक बियर्ड को, जब तक स्ट्रॉ हैट रेडी ना हो जाए, क्योंकि आई डोंट इट डजंट मेक सेंस कि लूफी अभी ईमू को हरा देगा बिना कुछ किए हुए, अकेले हरा देगा। अगर टीम अप करके हराए तो कुछ अलग बात है वो, बट डजंट मेक सेंस कि लूफी और उसका क्रू उतना स्ट्रांग नहीं है भाई। सोरो, सांजी और जिम्बे भी उतना स्ट्रांग नहीं है भाई। जिम्बे तो ओल्ड हो गया, जिम्बे पास उतना पोटेंशियल नहीं है, बट उस सबको तो डिजर्व करता है कॉन्कर्स हाकी। बेसिक आर्गुमेंट हाकी तो आना चाहिए अपना उस सबको। नामी को भी बेसिक आर्गुमेंट आता नहीं है, रॉबिन को आता है, उसके सिवा आई डोंट थिंक सो चॉपर नीड्स टू बी, चॉपर को प्री टाइम उसकी फाइटिंग स्टाइल्स आना चाहिए। इट डजंट मेक सेंस यार। जो हो आई होप कि छोटा मोटा टाइम स्केप आए, कि स्ट्रॉ हैट जितने भी स्ट्रॉ हैट अब टाइम स्केप आया ना है, मैं आई वांट कि सारे के सारे स्ट्रॉ हैट स्ट्रॉन्गर हो, इतने वीक ना रहे भाई। बहुत ख़राब लगता है देखने में, क्योंकि स्ट्रॉ हैट में जो कि स्ट्रेंथ डिफरेंस हो गया काफ़ी ज़्यादा हो गया। प्री टाइम स्केप इसलिए अच्छा था क्योंकि उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ डिवाइडेड नहीं था, सारे के सारे एकदम मतलब लूफी, जोरो और सांजी के अलावा बाकी सारे लोग स्ट्रॉन्ग थे। फ्रैंकी को देख लो भाई, फ्रैंकी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, हाकी दो, ब्रुक ऐसा लॉट ऑफ पोटेंशियल, कुछ ना कुछ मूवमेंट दो, वो सब मेन है भाई, उस सब को कुछ दो। नामी तो भाई कुछ है ही नहीं नामी के पास। रॉबिन आई डोंट नो, चॉपर नीड्स भाई, चॉपर नीड्स अ मूवमेंट। चॉपर के पास एक भी ढंग का मूवमेंट नहीं आया अभी तक, गूफी मूवमेंट के अलावा चॉपर कुछ नहीं किया। वी नीड अ गुड मूवमेंट, प्लीज़ ओडा, प्लीज़ डू समथिंग। और मेरे को हेट मत करना कि तू हेट कर रहा है भाई, मैं जो भी बोल रहा हूँ फैक्ट्स बोल रहा हूँ, तुम लोग को भी पता है। यू ऑल नीड अ गुड फाइट, अ गुड कैरेक्टर, अ गुड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ स्ट्रॉ हैट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, सबकी चीज़ हम लोग को चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इतना रखूँगा गाइस, सब्सक्राइब कर लो अगर दोस्तों के काफ़ी करीब है, और पूरा वीडियो देखा है तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं।